नमस्कार साथियों, क्या आपको पता है कि आखिर में आम इंसान और खास इंसान में क्या अंतर होता है? ऐसी वो कौन से गुण हैं जिन वजहों से कुछ लोग बेहद अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग अमीर होने के बावजूद अपनी सारी धन दौलत को ख़त्म कर देते हैं? ऐसा ये फ़र्क क्यों है? तो इसको जानने का मौका मिला मुझे एक पुस्तक से, और उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरी ज़िंदगी खुद भी बहुत तेज़ी से बदली। और आज मैं उसी पुस्तक की अध्याय 10 के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। और ये पुस्तक के बारे में मैं इतना बताऊँ कि ये पुस्तक हमें दुनिया का बेहद अमीर आदमी बनने का एक मार्गदर्शन करती है। कहानी है एक लड़के की जो गठिया था और वो अपने मालिक से पूछता है अमीर बनने का रहस्य, और उसका मालिक उसको अमीर बनने का रहस्य बताता है। 10 ताड़पत्र उसको देता है। उस ताड़पत्र पे अमीरी के रहस्य लिखे हुए होते हैं और उन रहस्यों को पढ़ के वो अपने जीवन में बेहद सफल होता है। तो आइए आज पढ़ते हैं अध्याय 10, जिसमें कि तीसरा ताड़पत्र आज वो लड़का पढ़ रहा है। और इस ताड़पत्र को गौर से ध्यान से सुनिएगा, ताकि ये भी आपके भी जीवन को बहुत बदलेगा, बहुत फर्क डालेगा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 10, तीसरा ताड़पत्र। इसका शीर्षक है, मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। पूर्वी देशों में जवान सांडों को एक खास तरह से परखा जाता है। हर एक को रिंग में लाया जाता है और एक पिकाडोर पर हमला करने के लिए दिया जाता है, जो उन्हें एक भाले से छेदता है। हर सांड की बहादुरी को ध्यान से देखा जाता है और बहादुरी का पैमाना यह होता है कि घाव के दर्द के बावजूद वह कितनी बार लड़ने का इच्छुक होता है। आगे से मैं यह जान लूँगा कि हर दिन जीवन में मेरी भी इसी तरह परीक्षा होती है। अगर मैं जुटा रहूँगा, अगर मैं लगातार कोशिश करता रहूँगा, अगर मैं आगे बढ़कर लड़ता रहूँगा, तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊँगा। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊँ। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मेरी सिराओं में असफलता प्रवाहित होती है। मैं कोई भेड़ नहीं हूँ जिसे गड़िया हाँके। मैं एक शेर हूँ और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूँ। मैं उन लोगों की बात नहीं सुनूंगा जो रोते हैं और शिकायत करते हैं, क्योंकि यह एक संक्रामक बीमारी है। उन्हें भेड़ों के झुंड में शामिल होने दे। असफलता की बलिवेदी मेरा भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। जीवन के पुरस्कार हर यात्रा के अंत में आते हैं, शुरू में नहीं। और मुझे यह नहीं पता कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मुझे कितना फासला तय करना है। हो सकता है कि मुझे 1000वें कदम पर भी असफलता का सामना करना पड़े, पर हो सकता है कि सफलता सड़क के अगले मोड़ पर ही छुपी हुई हो। मैं यह कभी नहीं जान पाऊंगा कि सफलता कितनी करीब है जब तक कि मैं वह अगला मोड़ न मुड़ जाऊं। मैं हमेशा अगला कदम उठाने के लिए तत्पर रहूंगा। अगर उस कदम के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिलेगी, तो मैं एक और कदम उठाऊंगा और इसके बाद एक और कदम। वास्तव में देखा जाए तो एक समय में एक कदम उठाना जरा भी कठिन नहीं है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। आगे से मैं हर दिन के प्रयास को एक मजबूत दरख्त पर कुल्हाड़ी के प्रहार की तरह समझूंगा। हो सकता है कि पहले प्रहार से वृक्ष को कोई फर्क न पड़े, नहीं दूसरे या तीसरे प्रहार से, पर हर प्रहार अपने आप में तुच्छ हो सकता है जिसका कोई परिणाम न निकले। परंतु इसी तरह के बहुत से प्रहारों से दरख्त आखिरकार धराशायी हो जाएगा। आज के मेरे प्रयासों के साथ भी यही बात सच है। मैं उस बारिश की बूंद की तरह बनूंगा जो पहाड़ को धो देती है, उस चींटी की तरह जो शेर को चट कर जाती है, उस सितारे की तरह जो धरती को रोशन करता है, उस कारीगर की तरह जो पिरामिड बनाता है। मैं अपने महल को एक बार एक एक ईंट करके बनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर छोटे छोटे प्रयास लगातार किए जाएं तो इंसान निश्चित रूप से सफल होता है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं कभी हार के बारे में नहीं सोचूंगा और मैं अपने शब्दकोश से इस तरह के शब्द निकाल दूंगा, जैसे छोड़ना, नहीं कर सकता, असमर्थ, असंभव, इसका सवाल ही नहीं उठता, असफलता, नहीं हो सकता, निराशा और पीछे हटना। क्योंकि
यह मूर्खों के शब्द हैं। मैं निराशा से बचकर निकलूंगा, परंतु अगर यह मानसिक बीमारी मुझे लग जाए तो मैं इसका इलाज करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और मैं सहन करूंगा। मैं अपने सामने आई बाधाओं को नज़रअंदाज कर दूंगा और मैं अपनी आंखों के अपने सिर के ऊपर के लक्ष्यों पर स्थिर रखूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां सूखा रेगिस्तान खत्म होता है वहीं हरी घास उगती है। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं औसत का पुराना नियम याद रखूंगा और अपनी भलाई के लिए इसका इस्तेमाल करूंगा। मैं जुटा रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि बेचने की हर असफलता के बाद मेरी अगली बार सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। हर नहीं के बाद हाँ सुनने के ज़्यादा करीब आ जाता हूं। हर त्योरी के बाद मैं मुस्कान देखने के अधिक निकट आ जाता हूं। मेरे सामने आए हर दुर्भाग्य में आने वाले कल के सौभाग्य का बीज छुपा होता है। दिन का मूल्य समझने के लिए रात का होना जरूरी है। मुझे एक बार सफल होने के लिए कई बार असफल होना पड़ेगा। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं कोशिश करूंगा और बार बार कोशिश करूंगा। मैं हर बाधा को अपने लक्ष्य की राह में एक मोड़ समझूंगा और उसे अपने व्यवसाय की चुनौती के रूप में लूंगा। मैं जुटा रहूंगा और उसी तरह अपनी कुशलता को मांझूंगा जिस तरह एक नाविक करता है हर तूफानी यात्रा के सफ़र करने से पहले। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। आगे से मैं इस क्षेत्र में सफल होने वाले लोगों के एक और रहस्य को सीखूंगा और उसका पालन करूंगा। जब दिन खत्म होने वाला हो तो चाहे मेरा दिन सफल रहा हो या असफल, मैं एक और सामान बेचने की कोशिश करूंगा। जब मेरे विचार मेरे थके हुए शरीर को घर की तरफ खींचेंगे तो मैं जल्दी घर लौटने के लालच में नहीं आऊँगा। मैं एक बार फिर कोशिश करूँगा। मैं सफल होने की एक और कोशिश करूँगा और अगर उसमें मैं नाकामयाब रहता हूँ तो मैं एक कोशिश और करूँगा। मैं किसी भी दिन को असफलता के साथ ख़त्म नहीं होने दूँगा। इस तरह मैं आने वाले कल की सफलता के बीज को रोप दूँगा और उन लोगों से ज़्यादा फायदे में रहूँगा जो एक दिन में एक निश्चित समय के लिए ही काम करते हैं। जब दूसरे लोग अपना संघर्ष समाप्त कर देते हैं तब मेरा संघर्ष शुरू होगा और मेरी फसल भरपूर होगी। मैं तब तक जुटा रहूँगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊँ। ना ही मैं बीते हुए कल की सफलता के कारण आज आत्मसंतुष्ट होऊंगा, क्योंकि यह असफलता की बहुत बड़ी नींव है। मैं बीते हुए कल की हर अच्छी बुरी घटना को भूल जाऊंगा और इस विश्वास के साथ नए सूरज का स्वागत करूंगा कि आज का दिन मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। जब तक मेरे शरीर में सांस है, जब तक मैं अपने लक्ष्य को हासिल करने में जुटा रहूंगा, क्योंकि अब मैं सफलता के महानतम रहस्य को जान गया हूं। अगर मैं लंबे समय तक जुटा रहूंगा तो मैं निश्चित रूप से सफल हो जाऊंगा। मैं जुटा रहूंगा और मैं सफल हो जाऊंगा।